बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो हाउ टू मेक यूपीएस की सीरीज़ का पार्ट 4 है। आज की वीडियो में आपको यूपीएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसको कैसे बनाना है। तो पिछली 3 वीडियो हमारी गुजरी हैं। पहली में पार्ट्स के बारे में बताया था और बाकी 2 में को मज़ीद फिटिंग के बारे में बताया था। तो आज की ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के बाद आप मुकम्मल इस काबिल हो जाएंगे कि आप यूपीएस बना सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली आने वाली हमारी सब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सर्किट को इंस्टॉल कर लिया था। अब सर्किट के कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। ये आप देख रहे होंगे, एक हमारी न्यूट्रल इनपुट आ रही है, ये ब्लैक वाली जिसके साथ ब्लू लगी हुई है, और दूसरी जो ये ग्रीन है ये हमारी ट्रांसफार्मर की इनपुट है। ट्रांसफार्मर की जो स्टार्ट वाली वायर होती है वो वाली वायर है। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक इनपुट 220 वोल्ट न्यूट्रल है और दूसरी ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल स्टार्ट लीड है। जो ट्रांसफार्मर की शुरू और लीड होती है वो हमारी न्यूट्रल होगी। तो इसको अच्छी तरह सोल्डर करके हम ये लगा देते हैं इसकी मतलूबा जगह पे। और इसके बाद दोस्तों, ये जो वाइट वाली वायर आपको नज़र आ रही है ये हमारी इनपुट का फेज़ है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट वाली ये इनपुट के फ्यूज़ से आ रही है और इसकी मतलूबा जगह ये इसकी पोर्ट 3 है, तो इसको पोर्ट 3 पे लगा देंगे इनपुट का फेज़। इसके बाद दोस्तों, ये जो आपको ग्रे वाली वायर नज़र आ रही है ये आउटपुट का फेज़ है, जहाँ से यूपीएस की आउटपुट निकल के सॉकेट में जाएगी। तो इसका भी मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये आपको ये दोस्तों सर्किट पे लिखी होता है 1 2 3 4 5 6। तो आपको जस्ट ये वहाँ पे समझाने के लिए बाकी सर्किट पे मेंशन होता है, आप वहाँ से देख के इसके कनेक्शन लगा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे आउटपुट फेज़, ये 4 नंबर पे आउटपुट फेज़ की वायर लगेगी। ये देखें आप, ये हम 4 नंबर पे आउटपुट फेज़ की वायर लगा देंगे। दोस्तों, सब वायर्स को सोल्डर करना बहुत ज़रूरी है, आपने लाजमी सोल्डर करना है। तो ये आप देख रहे होंगे ये न्यूट्रल है आउटपुट की, ये सॉकेट से आ रही है, तो इसको हम 5 नंबर पे लगा देंगे जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो ये बस एक और यहाँ पे आपको बात बता दूँ कि आप सब न्यूट्रल को एक जगह पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि सर्किट में ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल इनपुट की और आउटपुट की न्यूट्रल कॉमन होती है। तो सब न्यूट्रल को आप किसी एक न्यूट्रल की जगह पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल लग गई है और ये आप देख रहे हैं 5 नंबर पे न्यूट्रल आउट। अभी हमारी 2 बज गई हैं, एक 1 नंबर और एक 6 नंबर। तो ये दोनों वायर ट्रांसफार्मर की वायर हैं। ट्रांसफार्मर की हमने 3 लीडें निकाली थी, आपको याद होगा। न्यूट्रल लग गई है स्टार्ट वाली, और एक एंड वाली बच गई है और एक सेंटर वाली। तो जो ट्रांसफार्मर की एंड वाली है वो हमारी इन्वर्टर की 260 वोल्ट होंगे और जो सेंटर वाली है वो 140 वोल्ट चार्जिंग के लिए होंगे। तो ये इन दोनों वायर्स को हम इधर ले आते हैं। ये जो वाइट वाली है ये सेंटर वाली है चार्जिंग वाली 140 वोल्ट चार्जिंग की, और वो जो दूसरी है वो ट्रांसफार्मर की एंड वाली लीड है जिस पे 260 वोल्ट इन्वर्टर के हम देंगे। तो ये सोल्डरिंग करने के बाद हम 6 नंबर पे चार्जिंग वाली 140 वोल्ट वाली लगा देंगे और 1 नंबर पे इन्वर्टर वाली लगा देंगे। तो सोल्डरिंग अच्छी तरह करनी है, सोल्डर नहीं करेंगे तो इसके छोटे छोटे बारीक रेशे निकल आएंगे और ये आपस में वायर एक दूसरे के साथ शॉर्ट भी हो सकती हैं। तो सोल्डरिंग अच्छी तरह से करनी है और जो एक्स्ट्रा रेशे बच जाए उनको निकाल लेना है। तो ये ट्रांसफार्मर की 260 वोल्ट वाली हम 1 नंबर पे
और 6 नंबर पे ट्रांसफार्मर की सेंटर वाली लीड 140 वोल्ट वाली लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारे 6 कनेक्शन पूरे हो गए। अभी ये मॉड्यूल से हमारी 3 वायर आ रही हैं। सबसे पहले हम बैटरी के लिए वायर लगाएंगे जो सर्किट को 12 वोल्ट देने हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रीन वायर है ये हमारी 12 वोल्ट की माइनस है और जो ब्लू है ये 12 वोल्ट प्लस है। तो ये प्लस वाली तो आपको समझ आ रही है कि ये डायरेक्ट जो बैटरी से लीड आ रही है मोटे वाली ऑरेंज कलर की उसके साथ लगी हुई, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट प्लस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो ग्रीन है यहाँ से हमें -12 वोल्ट कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि ये मॉड्यूल की वो जगह है जहाँ पे ये B1 B2 और ये जो आपको ग्रीन वायर नज़र आ रही थी वो यहाँ पे ये ग्राउंड वाले पॉइंट पे लगी होती है। तो ये मॉड्यूल में जो ग्राउंड वाला पॉइंट होता है ये जंपर होता है उस तार से जो बैटरी से हम इस मॉड्यूल में लगाते हैं। ये जो अभी आपको मोटी ब्लैक वायर नज़र आ रही है, तो ये जो ब्लैक वायर है ये हमारी बैटरी के साथ लगी होती है और ऑरेंज भी बैटरी के साथ लगी होती है। तो इसलिए ये हमें यहाँ से ऑरेंज से +12 वोल्ट और ग्रीन से हमें -12 वोल्ट मिलते हैं जो कि हम सर्किट को देंगे। तो वही जो वायर नीचे से आ रही हैं ये ब्लू वाली हम +12 वोल्ट में लगा देंगे और ग्रीन वाली -12 वोल्ट में लगा देंगे, जैसे कि आपको अभी ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसके बाद ये 2 वायर बच जाएंगी, एक येलो और दूसरी वायलेट। तो ये हमारी B1 और B2 हैं, इनको प्रॉपर रूटिंग करेंगे, हम गुजारेंगे और गुजार के फिर जितनी लेंथ होगी उसके मुताबिक वायर को काट लेंगे और काटने के बाद इनको अपनी मुतलका पोजीशन पे लगा देंगे। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है ये B1 और B2 ये 2 वायर्स नीचे मॉड्यूल से आ रही हैं जो कि हम यहाँ पे ऊपर सर्किट में लगा देंगे। तो दोस्तों इनको भी अच्छी तरह सोल्डर कर लेना है और सोल्डर करने के बाद इनको B1 और B2 पे लगा देंगे। तो बेहतर है कि B1 के साथ B2 1 लगे और B2 के साथ B2 अगर चेंज भी हो जाए तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। ये B1 और B2 हमारे लग गए कनेक्शन। तो दोस्तों इसके बाद हमारी फ़ैन की रह जाती हैं तारें एंड पे जो है। तो नीचे से हम ये फ़ैन की वायर्स को ले लेते हैं। ये ब्लू वाली फ़ैन की प्लस है ये और ब्लैक वाली माइनस है। तो इसको भी जितनी तार आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक काट के आप फ़ैन के पॉइंट्स पे लगा देंगे। दोस्तों ये हमारा तकरीबन यूपीएस अभी फाइनल हो चुका है। सिर्फ हमारी वायर्स रहती हैं इसमें जो एलईडी के ग्रिप हैं, जो हमारी ये एलईडी लगी हुई हैं जिसमें हमारी इंडिकेशन शो होगी कि बैटरी फुल है या यूपीएस पे है या अभी मेन पे कन्वर्ट है और बैटरी की परसेंटेज। तो अब हम इन जंपर्स को लगा देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड का ख्याल रखना है कि ग्राउंड के साथ ग्राउंड लगे। ये शुरू में आपको मैंने बता दिया था कि ग्राउंड वाली कौन सी होती है। तो इस जंपर में हमारी ग्राउंड वाली तरफ लग गई थी, इसको आपने अलहदा ग्राउंड को ग्राउंड के साथ लगा दिया
और बाकी जंपर को उसकी जगह पे लगा रहे हैं। अभी हमारा यूपीएस फाइनल है। अब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये देखें, अभी ये यूपीएस पे है, स्विच लगा दिया है, मैनुअल लाइट ऑन हो गई है। अभी ये एक दफ़ा फुल वाली शो कराएगा और फिर चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे, जिसमें यूपीएस की किट की सेटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।